टेंथ फिजिक्स का मैं आज आप सबके साथ पासिंग फार्मूला डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का बस यही प्रॉब्लम होता है, सर हम किस तरीके से पास हो जाएं। अच्छा, पास गैस करने से नहीं होता कोई भी स्टूडेंट, बल्कि प्लानिंग को, स्ट्रेटजी को फॉलो करना पड़ता है, फिर जाके आप इसमें पास हो सकते हैं। तो मैं आज आपको स्ट्रेटजी ही दूंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं जिनसे करने से आप आसानी के साथ एक दिन में ही तैयारी करके पास हो सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ वही सारी चीज़ें डिस्कस यहाँ पे करूँगा। तो एमसीक्यू बताऊँगा कैसे करने हैं, क्योंकि मैंने आपको सिर्फ पासिंग फार्मूला बताना है, जिसमें जैसे आपको पता है कि 60 नंबर का आपका पेपर है तो 20 वाला पास है, तो लेकिन हमारा टारगेट क्या है, 40 नंबर लेना है एटलीस्ट। तो इसी को हम आज देखेंगे। तो सबसे पहले आपने जो है कोई चीज़ ऐसी फॉलो करनी है कि जिससे आपको आपको प्लान मिल जाए, आपको स्ट्रैटेजी मिल जाए। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी आपकी क्या है, एमसीक्यूज़ है। तो एमसीक्यूज़ के लिए आपने क्या करना है कि सिंपल, बगैर टाइम वेस्ट किए आपने जस्ट एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ कर लेने जो एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। आपके 12 एमसीक्यूज़ है ना, तो 12 में से 10 एमसीक्यूज़ ऐसे होंगे जो कि एक्सरसाइज में से आने हैं, हर चैप्टर के आखिर पे दिए हुए हैं, और आप सब ने वो कर लेना है। तो इस वीडियो के अंदर आप सारा ये मैंने देखना, छोटी सी वीडियो है, बस मैंने आपको पासिंग फार्मूला देना है, फॉलो आपने करना है, इसको एग्जीक्यूट आपने करना है, फुलफिल आपने करना है, एडवाइस के ऊपर अमल आपने करना है, आप पास हो जाओगे। तो बाकी कोई कह रहा है कंसेप्चुअल पेपर है, कोई कह रहा है एनालिटिकल पेपर है, कुछ भी नहीं है, सब झूठ है, सब कुछ भी नहीं है। कोई कह रहा है पेपर लीक है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बस आपने इन चीज़ों को फॉलो करना है, एक्सरसाइज कर लोगे, आपको 10 नंबर आ जाएंगे। 20 वाला पास है तो 10 आपके आ जाएंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन आपने सिर्फ जो बॉक्सेस है ना बुक में दिए हुए हैं वो करने हैं, बॉक्सेस, सिर्फ और सिर्फ बॉक्सेस। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है, सर बॉक्सेस कौन से, तो मैं अभी आपको वो बॉक्सेस भी बता देता हूँ कौन से बॉक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको मैं सबको ज़रा बॉक्सेस दिखा दूँ वो, ताकि फिर आप सबको पता चलना है कि पास कैसे होना है। तो पहला मैंने आपको 10 नंबर का तरीका आसान बता दिया हुआ है कि आपने जो है वो बॉक्सेस को करना है। तो ये हमारे पास फिजिक्स की बुक है 10th क्लास की। अगर हम इसको देखते हैं तो ये देखें चैप्टर 1 में ये लिखा हुआ है आपके सामने, डिफाइन लिखी हुई है, ठीक है। ये किसकी है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स की डिफाइन है। उर्दू मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम हो, आप सबके लिए यही होती है डिफाइंस। ये छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए, ये रिपल टैंक की डिफाइन है, ठीक है, रिपल टैंक की डिफाइन। इसी तरीके से अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो आपको बॉक्स मिल जाएगा, ये लें, ये लें, ये किसकी है, ट्रांसवर्स वेव्स की डिफाइन है, बॉक्स बना हुआ है। किसी भी चैप्टर को आप यहाँ से ओपन करके देख लें, या आपके पास किसकी है, वेव की डिफाइन है, ठीक है। आगे मैकेनिकल वेव की डिफाइन। तो ये बॉक्सेस हैं, टाइम वेस्ट किए बगैर मैं जल्दी आप सबको बता देता हूँ कि आपने ये बॉक्सेस करने हैं, ठीक है। क्यों क्यों बॉक्सेस करने हैं, कि जब आप पास पेपर को उठा के देखते हो तो ये देखो बॉक्सेस ही आए हुए हैं पेपर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, स्टोरिंग फोर्स क्या है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का क्या मतलब है। तो क्या इनके बॉक्स बने हुए हैं, जी हाँ बने हुए हैं। अभी जैसे मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, तो मैं अभी आपको इसका बॉक्स ओपन करके दिखा देता हूँ। ये लें, यहाँ पे होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। आपको मैंने अभी बताया ना, तो वही पेपर में यहाँ पे मेरे सामने उसका बॉक्स भी आ जाएगा। तो मुझे अब सेकंड चैप्टर पे आई थिंक जाना पड़ेगा, नहीं फर्स्ट पे ही है, तो वहाँ से आप इजीली देख सकते हैं। ये लें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बॉक्स। तो सिंपल है, उर्दू मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में भी है, जो भी बोर्ड है आपका, जो भी आपकी है स्ट्रेटजी। तो आपको पास पेपर से ये पता चल रहा है कि आपने बॉक्सेस मस्ट करने हैं। डिफाइन कैपेसिटर, कैपेसिटर का बॉक्स बना होगा, लाउडनेस ऑफ साउंड का बॉक्स भी बना हुआ है, प्राइमरी मेमोरी क्या होती है उसका बॉक्स बना, एटीएम क्या है इसकी बॉक्स, इसका बॉक्स बना होगा। कुछ के बॉक्स ऐसा है कि नहीं बने होंगे। म्यूचुअल इंडक्शन का बॉक्स है, डिफरेंस डिफरेंस डिफाइन डिफाइन, जो सा मर्जी पेपर निकाल के चेक कर लो। स्नेला का बॉक्स है, रिफ्लेक्शन ऑफ कितने टाइप की होती है, ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, डैम्ड ऑसिलेशन क्या होती है। तो ये सारे आपने बॉक्सेस करने हैं, सिंपल वर्ड्स में मैंने आप सबको बता दिया है, आप सब पास हो जाओगे। आपने कोई कंसेप्चुअल पेपर नहीं करना, सब झूठ है। कोई 10th क्लास में नहीं ऐसे होता, फर्स्ट और सेकंड में होता है, उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 9th-10th में ऐसा ज़्यादा नहीं होता। लेकिन आप जस्ट डिफाइन कर लें तो आप इजीली पास हो जाएंगे। जैसे कि आपके सामने ये देखें, व्हाट इज़ डिफरेंस भी डिफाइन है, जोल भी डिफाइन है, कॉस्मिक रेडिएशन भी डिफाइन है। अब यहाँ पे कोई बच्चा ये ना पूछे, ये तो कोई बता ही नहीं सकता कि सर पेपर में क्या आना है, सब झूठ होता है। ना मेरे पास कोई ऐसा इलम है, ना किसी और के पास है, ना लीक या पेपर लीक करने वाली सरकार के पास है, ना उस सरकार के पास। कोई सरकार ऐसी नहीं है इस दुनिया में जो ये बता दे कि पेपर जो है वो ये वाला आना है। हाँ, कुछ स्ट्रैटेजी फॉलो करना होता है आपने, उसको उसके अकॉर्डिंग पेपर आ जाएगा। तो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी, सिंपल आप बॉक्सेस कर लो। दूसरी टिप मेरी यहाँ पे है, एक टिप मैं आपको दे देता हूँ, टिप ये वाली जो मैंने आपको लास्ट पे देनी थी, लेकिन मैं अभी साथ साथ दे देता हूँ। वो ये है टिप कि आपके बुक के ऊपर अगर आपको बॉक्सेस का पता नहीं चल रहा है, लेकिन बॉक्सेस के अलावा भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेन डिफाइन होती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होती हैं। तो उसका हल ये होता है कि आपने, आपका जब चैप्टर खत्म होगा ना, तो ये समरी दी हुई है आपने, आपको ये समरी आप लोगों ने बस याद करनी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 पॉइंट्स हैं इसके। 14
14 पॉइंट्स हैं, इनमें से 1-2 पॉइंट्स ऐसे होंगे जो करने वाले हैं, जैसे ये देखो रिपर टैंक की डिफाइन उर्दू में भी ऐसे लिखा होगा। तो ये किसकी है, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की है, ठीक है, ये वाली रिफ्लेक्शन ऑफ वेव है। और इसी तरीके से ये है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव की डिफाइन। तो जिस बंदे ने ये समरीज भी कर ली ना, वो भी पास है। तो इससे ज़्यादा मैं आपको इन डिटेल नहीं बता सकता पासिंग फार्मूले में कि आपने बॉक्सेस करने हैं, प्लस क्या करनी है, समरीज करनी, ठीक है, सारी की सारी जो समरीज है ना वो करनी है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना, आप पास हो जाएंगे। कैसे पास हो जाएंगे कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, ये बोनस में आपको बताने लगा हूँ। टिप नंबर 1 पहले मैंने आपको दे दी थी, अब मैं देने लगा हूँ आपको 2, टिप 2 देने लगा हूँ। वो ये है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे सर जी मुझसे तो याद ही नहीं होता, मैं कैसे याद करूँ, ये तो बहुत ज़्यादा है। क्या याद ज़्यादा यार, ये लाइन आपसे याद नहीं होती 2 मिनट के अंदर? क्या आपसे ये 2 मिनट में लाइन याद नहीं होगी यार? ये चैप्टर आधे घंटे में याद हो सकता है। ये 5-7-10 लाइनें कि आपसे याद नहीं हो सकती। 10वीं क्लास है आप सबकी, आप सब गैस के चक्करों में पड़े हो। गैस किसका आता है, किसी का, सब झूठ होता है। हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा बन जाती हैं। तो यही हमने वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकाल के बताए होते हैं आप सबको। स्ट्रैटेजी प्लानिंग को फॉलो करो आप लोग। तो ये सारा कुछ है आपने पास होने के लिए। क्या आप लोग इस तरह के ये चैप्टर जो हैं 8-9 हैं, क्या आप लोग एक दिन में नहीं याद कर सकते? कर सकते हो यार। मैं अगर 10वीं क्लास का स्टूडेंट हूँ, 10वीं क्लास में बैठा हुआ हूँ, तो मैं ये वाले क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा भी ना आधे घंटे में याद कर लूँगा। तो आधे घंटे का हिसाब लगाएं तो 4 घंटे के अंदर मेरी ये बुक जो है वो रेडी हो जानी है, हर एक की एक्सरसाइज या बॉक्सेस। 4 घंटे में, अगले 1 घंटे में मैंने उसको दोबारा रिवाइज कर लेना है। सिंपल है, सिंपल फंडा है, आप सबको समझ आ गया होगा। तो ये मेरा आपको बोनस था जो मैंने आप सबको दे दिया है। 2 बोनसेस हो गए हैं, टिप्स हो गई हैं। इसके बाद मैंने समरीज का बता दिया। अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल की बात होने वाली, लॉन्ग क्वेश्चंस की न्यूमेरिकल्स की। तो ये कुछ लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से आपने करने हैं। लेकिन पासिंग का पास आप हो गए सिर्फ 2 चीज़ें करने से। कैसे? एक्सरसाइज के 10 MCQs आने हैं, बॉक्सेस और समरी करने से आपके 10 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 और 10 कितने हो गए? 20, 20 और 10 30। 30 नंबर आपके ऑलरेडी हो चुके हैं जस्ट आपने ये 2 चीज़ें करने से, बॉक्सेस, समरी और एक्सरसाइज, जो कि आपने 3 से 4 घंटे में रेडी कर लेनी है। या आपके एक्सरसाइज के जो MCQs है ना, सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज के MCQs, आई थिंक ज़्यादा ज़्यादा भी टाइम लगेगा ना तो आप आधे या पौने घंटे में कर लोगे। MCQs निशान लगे होते हैं नीचे। डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। ये वीक स्टूडेंट्स के लिए मैंने MCQs की फाइल बनाई है। ये सारे MCQs वो वाले MCQs जो कि एक्सरसाइज की हैं, ये आपको फ्री में मिल जाएंगे, फ्री के अंदर, बगैर किसी पैसे के। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, इसको ज्वाइन कर लें, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ठीक है। और ये आपने करना है। अगर ग्रुप का लिंक ख़त्म हो जाए तो उसी के नीचे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, जहाँ से आपको नए ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। अगर ये वाला फिल हो जाए तो आप कर सकते हैं। कुछ सिर्फ और सिर्फ 78 MCQ जो कि एक्सरसाइज के, इनके आंसर भी साल लगे हुए हैं, ये आप सबके लिए फ्री है। तो पास आप हो जाओगे। ये 2-4 मिनट की वीडियो है, इसको देख लेना सब बच्चे कंप्लीट। इसके बाद आगे भी बहुत ज़्यादा टिप्स आनी है। टिप्स नंबर 3, जो टिप नंबर 3 है ना, वो ये है आपने कि जब भी शॉर्ट क्वेश्चन करना है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं आपको बुक अभी ओपन करके दिखाता हूँ। जब भी आपने स्नेल्स लॉ पूछा गया है ना आपसे, जैसे ये देखें इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये देखो स्नेल लॉ की डिफाइन आई है ना। तो फर्स्ट ईयर कह रहा हूँ, ये 10th क्लास में टिप देने लगा हूँ आपको मैं। टिप, ये टिप कोई नहीं देगा, सब आपको ये बताएंगे कि पेपर लीक होगा, लेकिन टिप देने वाला कोई भी नहीं है, सारे पेपर लीक करने वाले हैं। ये पेपर लीक करने वाली जितनी सरकारें आपको यूट्यूब पे मिलेंगी सब झूठ है, फेक है। ये सारा पेपर आएगा, ये कर लो, वो कर लो। मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, किसी का नाम लेना नहीं चाहता, सब मेरे दोस्त हैं, भाई हैं। लेकिन जो गलत है वो गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, पेपर लीक नहीं होता। मैं भी अगर कह दूँ पेपर लीक है तो नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। तो टिप नंबर 3 आपको ये कि आपने जब भी फिजिक्स को याद करना, 2 में से 2 नंबर लेने, तो आपने साथ में उसका फार्मूला भी लिख देना। हालांकि उसने फार्मूला पूछा नहीं है, उसने क्या बोला, सिर्फ डिफाइन स्नेल्स लॉ, तो आपने स्नेल्स लॉ के साथ क्या लिख देना है, फार्मूला भी लिख देना है। इससे क्या होगा कि आपके 100% नंबर आएंगे, ठीक है। तो ये यार कुछ आपने बस करना है। ये देखो 5-5, 7-7 बस पॉइंट्स हैं समरी के, ये आप याद कर लेना। और एक्सरसाइज के MCQs हैं, ये याद कर लेना। जहाँ खुद से करने खुद से कर लेना, नीचे तो मैं दे दूंगा MCQs, वो कर लेना। तो अब अभी तक आपको सबको ये समझ आ गया कि शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से करने हैं, किस तरह आते हैं। अभी अगर मैं कह दूँ आपको स्नेल लॉ इस दफ़ा आएगा, तो अगर लाहौर बोर्ड में आ गया तो गुजरांवाला बोर्ड में ना आया तो मैं तो फिर झूठा हो गया ना। इस वजह से स्नेल लॉ इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि वो नहीं आएगा, लेकिन किसी न किसी बोर्ड में आएगा। ये नहीं कि लाहौर बोर्ड में आ जाए या फैसलाबाद बोर्ड में आ गया तो गुजरांवाले बोर्ड में भी आना, नहीं। पंजाब के सारे बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसको हम कहते हैं गैस। लोग समझते हैं गैस ये है कि जिसे पता नहीं क्या हो जाना है। तो इस अलग से मैंने गैस पेपर की सारी वीडियो दी हुई है यूट्यूब पे, आप जाओगे ना तो ये देखो, आप यूथ अकेडमी लिखोगे या यूथ अकेडमी 10th क्लास फिजिक्स लिखोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। ये देखें आपके सामने ये वीडियो है, तो इस वीडियो को आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये बाकी वीडियोज़ भी 10th क्लास की हैं, सारी सेकंड ईयर की भी हैं, फर्स्ट ईयर। मेरा ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो फर्स्ट ईयर क्लास के होते हैं, आपके सामने है, ठीक है।
फर्स्ट क्लास के ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं उन्हीं को गाइड करता हूँ। 9th-10th को बहुत ही कम, क्योंकि इनके बच्चे कम होते हैं, इनको ज़रा समझ नहीं आती बच्चों को, तो इस वजह से। बहरहाल आप सब भी मेरे स्टूडेंट ही हैं, तो ये सारा कुछ है। तो बात यहाँ पे ये हो रही थी कि पासिंग फार्मूले की। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन कुछ यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन के 3 आगे लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। सिंपल पेंडुलम वाला है, मैस्पिंग सिस्टम वाला है, और बार एंड बोल्ट सिस्टम, तीनों लॉन्ग क्वेश्चन है। मैकेनिकल वेव्स की 2 टाइप्स हैं, दोनों लॉन्ग क्वेश्चन है। इंटेंसिटी ऑफ साउंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया आपका। इंटेंसिटी ऑफ साउंड जो है मैं अलग अलग मैं कर देता हूँ, उनके कलर्स अलग अलग कर देता हूँ। ये चैप्टर 1 है। इसके बाद इंटेंसिटी ऑफ साउंड, ये इंपॉर्टेंट है, गैस कुछ कोई नहीं है, इंपॉर्टेंट है। मतलब जिस बच्चे ने शॉर्ट टर्म में करना तो ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बस कर ले। मैं न्यूमेरिकल्स का भी बता देता हूँ आपको, पासिंग फार्मूला। इंटेंसिटी ऑफ साउंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद अल्ट्रासाउंड है, ठीक है, और ये भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद रोटेशन टर्नर रिफ्लेक्शन भी इसी के अंदर है, और कंपाउंड वाला भी इसी के अंदर है। अब मुझे पता नहीं आपने कौन कौन से चैप्टर्स किए हैं, कौन से नहीं। तो पासिंग फार्मूला मैं आप सबको बता रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। डिफेक्ट्स ऑफ विजन है, कूलम लॉ है। कूलम लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी डेरिवेशन करनी होती है, साथ में उसका फार्मूला लिखना होता है, हर चीज़ करनी होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर और कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर, इन दोनों में से एक पेपर तो इन दोनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन हर चैप्टर हर पेपर में आता है। कैपेसिटर का कम्बिनेशन 2 तरह का है, सीरीज और पैरेलल, और रेजिस्टर का भी 2 तरह का है, सीरीज और पैरेलल। दोनों में से एक आपने करना होता है। यहाँ तो ये पेपर में आ जाएगा, या फिर ये पेपर में आ जाएगा। ये आते हैं, ये 100% होता है कि आ जाते हैं। नैंड गेट, एंड गेट, ट्रांसफार्मर कैसे काम करता है, टार्क कैसे पैदा होता है, एनर्जी कैसे होती है, जोल लॉ क्या है, CR कैथोड ऑसिलोस्कोप क्या है, ठीक है, CBI काउंटर बेस सिस्टम जो होता है वो, फाइबर ऑप्टिक्स कैसे, बिल्कुल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेरा खुद सब्जेक्ट फिजिक्स है। इंटरनेट और ईमेल जो है, न्यूक्लियर ट्रांसमिटेशन क्या है, हाफ लाइफ के बारे में इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। फिशन रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, उसका फार्मूला लिखना होता है, उसकी डिफाइन लिखनी होती है, उसका यूनिट भी लिखना होता है। तो ये सारा कुछ है। अब यहाँ पे बात होती है कि मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता देंगे कि आप जस्ट ये कर लें, 24 लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं। इनमें से आप देख लो आपने किन किन चैप्टर्स को। यहाँ पे मैं लेंथ वीडियो की ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैंने इस वीडियो में 1 डे प्लान वाली वीडियो, उसकी लेंथ पहले से ही 24 मिनट है। उसमें मैंने बताया हुआ कैसे कैसे किन किन चैप्टर्स को करना है। लेकिन अब यहाँ पर मैं सिर्फ पासिंग मार्क्स की बात कर रहा हूँ, तो इस वजह से आप जस्ट ये वाले जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, जो मैंने दिए हुए हैं, जो वीडियो के अंदर अभी मैंने दिखाए हैं आपको। ये लॉन्ग क्वेश्चन आप कर सकते हो। अगर आप नहीं कर सकते तो न्यूमेरिकल्स कर लो। क्यों? क्योंकि एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी, एक न्यूमेरिकल एक थ्योरी आना है, तो हर चैप्टर के न्यूमेरिकल थोड़े होते हैं और सबका फार्मूला लगभग सेम ही होता है। तो आप कोई से 4-6 चैप्टर जो आपके पेयरिंग के अकॉर्डिंग है उनके आप न्यूमेरिकल्स कर लो, क्योंकि न्यूमेरिकल करना आसान है। 9 नंबर के ही न्यूमेरिकल बनते हैं और 9 नंबर के ही आपकी थ्योरी बनती है, ठीक है ना। जैसे मैं अभी आपको पेयरिंग चलिए ओपन करके दिखाई देता हूँ सब बच्चों को, कि अगर हम पेयरिंग को देखते हैं, पेयरिंग के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, यहाँ पे पेयरिंग होगी, तो अगर हम पेयरिंग को देखते हैं तो ये देखें आपके ये एक लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट ये है, एक ये पार्ट है, और एक आपका है ये वाला। मैं कहता हूँ ये आप ये वाला पार्ट करो ना, क्योंकि आपने 2 पार्ट करने हैं, तो आप ये वाला 5वां और 6ठा लॉन्ग क्वेश्चन कर लो। इनके आप सिर्फ न्यूमेरिकल्स कर लो और इस पार्ट के न्यूमेरिकल कर लो। इस पार्ट में 17वें के करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके नहीं है। 10वां, 13वां, 14वां इनके न्यूमेरिकल कर लो, और 11वां और 18वां इनके न्यूमेरिकल्स कर लो। 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल आई थिंक कोई 2 घंटे में हो जाएंगे, और आपके ये वाले लॉन्ग क्वेश्चन भी रेडी हो गए सिर्फ 2 घंटे में। तो जस्ट आपने जो है इनको देख लेना है, ठीक है। गैस पेपर में यहाँ डिस्कस करने वाला नहीं हूँ। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने पिछली वीडियो में कर दी है वो आप चेक कर लें। ये देखें सारे मैंने बताए हुए क्वेश्चन कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो इसमें वैसे मैं आपको पासिंग फार्मूला डिस्कस कर रहा हूँ। तो न्यूमेरिकल्स आपने जस्ट जो है 5 चैप्टर्स करने। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सर मैं कैसे कर लूँगा 5 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल्स, मुझे तो कुछ आता नहीं है। मुझे पता आपको कुछ नहीं आता, आपने सारा साल ज़ाया किया, लेकिन इसमें है भी क्या, इसमें क्या कुछ कितना का मुश्किल है। आधे पौने घंटे में आपके 2-3 चैप्टर्स के न्यूमेरिकल हो जाते हैं। एक बच्चा बैठा हो 15 मिनट के अंदर चैप्टर के न्यूमेरिकल्स कर लेता है। अगर करने बैठा हो, अगर उसने स्नैपचैट उसके साथ लाइक की, स्नैक वीडियो, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सबको यूज़ करना, फिर कहाँ से होने न्यूमेरिकल्स। तो ये सारा कुछ है। तो बोनस आप सबके लिए ये है बेटा सबसे बड़ा, कि मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि आप जो है वो जो लीक वाली सरकारें हैं उनको फॉलो करें उनको भी फॉलो, ठीक है। तो मैं लेकिन आपको बोनस ये देता हूँ कि आप सिर्फ इस चैनल को फॉलो करें, जिसमें मैं आपको सिर्फ 100% ऑथेंटिक चीज़ें जो है वो आप सबके साथ डिस्कस करूँगा। तो आई होप आप सबको समझ आ गई होगी। इस तरह से आप इजीली पास हो सकते हैं। लॉन्ग शॉट कहाँ से करने सारा बता दिया है। मैं कहता हूँ मेरा बोनस भी सिर्फ यही है, सबसे बड़ा बोनस। मैं कहूँगा ये कर लो वो कर लो, नहीं, आप सिर्फ चैनल को फॉलो कर लो, यही आपके लिए सबसे बड़ा बोनस है। मैंने पिछले 5 सालों से लगा हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आपके सामने है कि मेरे सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं वो है भी सिर्फ फर्स्ट और सेकंड ईयर के। 9th-10th के बहुत मेरे कम स्टूडेंट्स हैं। तो ये आपके सामने फर्स्ट ईयर के मेरे व्यूज़ देख लें, आप सेकंड ईयर के व्यूज़ देख लें।
अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इसको फॉलो करें ताकि आपकी नेक्स्ट अगले सालों में भी आपकी हेल्प हो। मैं आपके साथ ही हूँ जी, ठीक है। और चैनल चलता रहेगा। मैं आपका टीचर उसामा, कोई भी क्वेश्चन होगा पूछ लीजिएगा कमेंट के अंदर। और अगर आप ये चाहते हैं कि हमें गेस्ट पेपर की ये फाइल मिल जाए, हमें ये नोट्स मिल जाए, ठीक है, तो जैसे मैं अभी दिखाता हूँ आपको, ये MCQs हैं टॉपर्स के लिए, ये भी फ्री में आपको मिल जाएंगे ग्रुप के अंदर ही। टॉपर के लिए MCQs है, ठीक है, ये वीक के लिए MCQs है, ये पास पेपर हैं, ये सारा जो डाटा है ये हमने सिर्फ और सिर्फ अपने जो ये जो है वीक स्टूडेंट हैं उनके लिए नोट्स हमने रेडी किए हैं उर्दू मीडियम के। ये डाटा और ये जो नो गेस्ट पेपर है ये हमारा सिर्फ और सिर्फ जो पेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। यहाँ फिर जो हमारे पास अपने नोट्स भी हैं, ये देखें, किसी भी सब्जेक्ट के आप चैप्टर के नोट्स ओपन कर लें। 13 चैप्टर है फिजिक्स का, तो उसके नोट्स दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट, शॉर्ट, लॉन्ग, MCQs, हर चीज़ साथ साथ लिखी हुई है, ठीक है। तो ये बच्चों को हम उनको देंगे जो हमारे पेड स्टूडेंट है। पेड सर्विस के लिए आप इस नंबर पे SMS कीजिएगा, इसके अलावा कोई बच्चा SMS ना करे, सिर्फ पेड सर्विस वाला बच्चा इस नंबर पे SMS करे। पेड सर्विस अपना नाम लिख के चैनल को सब्सक्राइब करके अपना नाम लिखना है साथ, और 10th क्लास जरूर लिखना है, फिर आपको इसकी सारी डिटेल बता दी जाएगी। फीस बहुत कम है, हर बच्चा अफोर्ड कर सकता है। मैं आपका टीचर उसामा। अगर किसी चीज़ की ना समझ आई हो तो आप इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से आपको सारा आइडिया हो जाएगा।